माननीय नागरिक बंधुओं, आज की जिस पत्रकार वार्ता का विषय है वो हमारी ये जो सनातन परंपरा है जिसके बारे में आदिकाल से चली आ रही है। आचार्य महेंद्र मान सम्मी ने कहा कि हिंदुओं को अब जागने का समय है, वरना उन्हें फिर से समय नहीं मिलेगा। उन्होंने हिंदू परिवारों में बढ़ते मांसाहार के प्रति चिंता जताई और घर से ही सुधार की अपील की। उन्होंने लव जिहाद के खिलाफ भी आवाज उठाई और हिंदुओं से एकजुट होकर इसके खिलाफ लड़ने का आह्वान किया। देखिए हमारे संवाददाता साहब राम की ये खास रिपोर्ट। इस समय जो एक छल चल रहा है हिंदू धर्म के साथ में, हिंदुओं के साथ में, हिंदू बहन बेटियों के साथ में, और उसके पीछे एक ये जो षड्यंत्र है उसमें केवल दोष अगर हम उन्हीं व्यक्तियों को दें, दोषी तो है वो विधर्मी लोग, चाहे वो ईसाई हो, चाहे वो मोमन कौम हो, दोषी तो है ही। और हमेशा भारत देश की संस्कृति को बिगाड़ने का उन्होंने काम किया है जब भी। लेकिन कहीं ना कहीं इस विषय पर मैं आज एक बात और रखना चाह रहा हूं कि सबसे पहले इस समय तो हमारा भारत देश विश्वगुरु बनने की कगार में है, प्रयास साधु संत कर रहे हैं, देश को प्रधानमंत्री अच्छा मिला हुआ है। इस समय संपूर्ण भारत देश में धर्म की ध्वजा फहराने का प्रयास और फहराई जा रही है। लेकिन हर एक व्यक्ति अपने गृहस्थ से विचार करे, क्योंकि संस्कार कभी बाजार में नहीं मिलता, संस्कार कभी दुकानों में नहीं मिलता। केवल खाना, कपड़ा और मकान इतने पर ही अगर आप सीमित रह गए, अपनी संतानों को, अपने युवा पीढ़ी को, आज भारत देश की यंगस्टर को अगर हम लोग सनातन धर्म के विषय में, अपने धर्म के विषय में, भारतीय संस्कृति के विषय में अगर उन्हें उपदेश नहीं दे पा रहे हैं, उन्हें शिक्षित नहीं कर पा रहे हैं, केवल सामाजिक शिक्षा पर ही अगर आप उन्हें एकाग्र कर दिए तो हमेशा ये छल चलता ही रहेगा और हम उसमें कुछ कर भी नहीं सकते। मुझे अभी जानकारी दे रहे थे मेरे बगल में बैठे हुए कि राजस्थान सरकार ने इस समय वो कानून पारित करवा लिया है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। और ये आप लोगों की मेहनत है, अगर ये आपने पास करवाया है, लेकिन कानून तो सरकार ने पास कर लिया, लेकिन हर एक चीज केवल कानून के भरोसे नहीं रहती है। आप सरकार के भरोसे बैठे रहे, हम सरकार के भरोसे बैठे रहे कि सरकार इसमें रोक लगाएगी, सरकार कुछ नहीं करेगी। हमें स्वयं रोक लगाना पड़ेगा, हमें स्वयं उसके आगे बढ़ना पड़ेगा। कई वर्षों से, न जाने कितने वर्षों से हम लोग सुनते चले आ रहे हैं कि गौ हत्या पर रोक लगाई जाए, गाय को काटने पर रोक लगाई जाए, लेकिन वो नहीं रोक पा रही है। रोजीना वो चलती जा रही है और बढ़ता चला जा रहा है। और सबसे पहले ये जो विधर्मी कौम है ना, चाहे वो ईसाई हो, और हमें पता नहीं है एक चीज और, मैं जो अपना अनुभव और एक जानकारी बताऊं, ये मुस्लिम कौम और ये जो ईसाई कौम है, ये दोनों आपस में मिले हुए हैं, ये एक जगह मिले हुए हैं। उनका दोनों का मात्र एक ही लक्ष्य है कि किसी भी तरह हिंदू बहन बेटियों को, हिंदू युवाओं को, हिंदू बालकों को अपने धर्म में लाओ और उन्हें विदेशी संस्कृति में ले जाकर विदेशों में उनका शोषण करो, उन्हें बेचो। यही एक सिखाया जा रहा है, उसके अलावा और कुछ नहीं। और उसके लिए वो बाहर से कितनी अर्निंग भी कर रहे हैं, कितना धन इकट्ठा कर रहे हैं। तो हमें सबसे पहले यही सावधान रहने की जरूरत है। हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को वो शिक्षा दें, बार बार उसे अपने धर्म के बारे में प्रेरित करें। कितना भी मुश्किलें आ जाएं, लेकिन हमें अपने धर्म का त्याग। और एक बात कहूं, शास्त्र में तो एक बात है कि दूसरे धर्म में जाने से पहले आत्महत्या कर लेने में पुण्य है, लेकिन दूसरे धर्म को स्वीकार करने में कभी कोई पुण्य नहीं होता, कोई धर्म नहीं होता। यद्यपि आत्महत्या करना पाप है, लेकिन अगर कोई हमारे धर्म को छुड़ा करके हमें किसी और धर्म में मिला रहा है, तो आप वहां पर आत्महत्या करना पुण्य माना गया। आप अपने जीवन को त्याग कर दे, लेकिन किसी अपने धर्म का त्याग, अपने धर्म को छोड़ करके दूसरे धर्म को स्वीकार करने का मतलब उससे अच्छा हम मृत्यु को स्वीकार करें, वो ज्यादा ठीक है। क्योंकि हमें मरना तो ये हर व्यक्ति को मरना है, पर हम अपने धर्म को न छोड़ें।
ये हमारे जीवन में एक सबसे पहले संदर्भ होना चाहिए। हर व्यक्ति को ये शिक्षा देनी चाहिए। जितने स्वयं सेवक संघ के लोग हैं आरएसएस, यद्यपि सारे देश में इनका त्याग तो है ही नहीं, बड़ा त्याग है धर्म के लिए, लेकिन केवल ये 4 लोग या हम लोग जो साधु संत हैं भारत देश के, इन्हीं के भरोसे अगर रहा जाए कि सारे देश में धर्म परिवर्तन की क्रिया को रोका जाएगा तो बड़ा मुश्किल है। प्रयास तो कर रहे, लेकिन हर एक व्यक्ति को अपने घर से, हर व्यक्ति को निकलना पड़ेगा। इसकी एक मुहिम चलानी पड़ेगी, इसके लिए जागृत होना पड़ेगा। और एक बात, हमें उस जड़ पे जाना बहुत जरूरी है। ये धर्म में परिवर्तन हो क्यों रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसकी जड़ में जाइए। हर एक हिंदू को उसके लिए बाहर निकलना चाहिए, अपने घर से निकलना चाहिए। अभी भी अगर सोते रहे तो मेरा जो अनुभव है, अभी भी अगर ना जागे तो आने वाले समय में जय सिया राम करने वाला फिर कोई मिलेगा नहीं, सीताराम करने वाला कोई मिलेगा नहीं।